जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डिस्कस करेंगे आज हम सॉइल इरोजन के बारे में। सॉइल इरोजन की हिंदी होती है मृदा अपरदन। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आपके कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान का ये टॉपिक है, तो हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। सॉइल इरोजन यानी कि मृदा अपरदन। सबसे पहले जान लीजिए सॉइल जो मिट्टी है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं फाउंडेशन ऑफ लाइफ, इसको कह सकते हैं, यानी कि जिंदगी की नींव कहा जा सकता है। हमारी पूरी की पूरी लाइफ किस पे टिकी हुई है? इस सॉइल पे, यानी कि मिट्टी पे। लेकिन कई सारी प्राकृतिक एक्टिविटीज़, जो नेचुरल एक्टिविटीज़ हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ मतलब मानव के द्वारा किए गए कई सारी ऐसी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से जो ये मिट्टी है इसका धीरे धीरे मतलब रिमूव हो रही है लैंड से, यानी कि जो ज़मीन है उसकी ऊपरी परत से ये मिट्टी हटती जा रही है। उसके कई सारे रीजंस हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मानव जो क्रियाएं करते हैं, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उनकी क्रियाएं भी बढ़ती जा रही हैं, और उसी तरीके से अब पोल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो एक तरीके से वो नेचुरल एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। तो रिमूवल ऑफ द सॉइल, जब मिट्टी का उसके ऊपरी परत से हट जाना वायु के द्वारा या फिर वर्षा के द्वारा, बहुत भारी बारिश के द्वारा या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा, तो उसको क्या कहते हैं? मृदा अपरदन यानी कि सॉइल इरोजन। तो इसके कई सारे कारण हैं। कारण जान लेते हैं कि इसके क्या क्या हैं। सबसे पहला तो जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कॉज, यानी कि विंड। जब बहुत तेजी से हवा चलती है तो हवा चलने पे ऊपर जो सॉइल की, मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत है वो क्या हो जाती है? वो रिमूव होकर के उड़ जाती है, और जो मेन आपकी फर्टाइल, जो उपजाऊ मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली परत होती है वही सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, सबसे ज़्यादा फर्टाइल वही होती है, क्योंकि ऊपर की जो मिट्टी की परत है उसको हवा भी मिल रहा है, बारिश होती है तो वो बारिश को सोखता भी है, एब्जॉर्ब भी करता है पानी को, तो उसको ह्यूमस भी मिल रहा है, मतलब कई तरीके के खाद वगैरह सब ऊपर ही परत पे मिलते हैं। तो ऊपरी ही परत जो होती है वो उपजाऊ होती है। बाकी के जो नीचे की परत होते हैं वो चट्टाने हैं, आपको मिट्टी नहीं दिखेगी, वो क्या है? चट्टाने एग्जैक्टली। तो जब हवा बहुत तेज चलती है तो ऊपर का जो मेन उपजाऊ परत होता है वही उड़ करके मतलब दूर समुद्र में या पानी में चला जाता है। तो इस तरीके से हवा जो है एक मुख्य कारण है इसका। स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेजी से जब हवा या तूफान आता है तो ये एक कारण मान सकते हैं। मिट्टी को बनने में बहुत हजारों साल लग जाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में मिट्टी बन गई, ये नेचुरल चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, एक दिन में ये बनने वाली चीज़ नहीं है। बहुत हजारों, लाखों, हजारों साल लग जाते हैं मिट्टी को फॉर्म होने में, यानी कि बनने में। जो बड़े बड़े पत्थर, चट्टान होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि आंधी तूफान की वजह से, बहुत भारी बारिश की वजह से, ये सब जब चीज़ें होती हैं तो वो भारी भारी जो चट्टान होते हैं बड़े बड़े, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटते जाते हैं। और वही जब इतने टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे पार्टिकल्स जब इन्हीं सब के द्वारा हो जाएंगे तो वही मिट्टी बनती है। बट ये सब होना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस इसको कहते हैं। विंड हमने जान लिया। दूसरा देख लेते हैं वाटर भी एक इसका मुख्य कारण है। बहुत तेजी से बारिश होना, जब बारिश होती है या बाढ़ आती है, बाढ़ भी आप कह सकते हैं, बाढ़ जब आती है या बहुत भारी वर्षा होती है तो उस टाइम भी जो मिट्टी की परत है वो उड़ करके मतलब बह करके वो कहाँ चली जाती है? रिवर्स में, यानी कि नदियों में, समुद्रों में, झीलों में, इस तरीके से होता है। तो वाटर भी है। नेक्स्ट है ह्यूमन बींग्स यानी कि मानव के द्वारा की गई क्रियाओं के वजह से। अब इसमें मानव का क्या रोल है? हम तो ऐसा है नहीं कि मिट्टी को झाड़ करके बहा देते हैं। देखिए, इसका मुख्य कारण है डिफॉरेस्टेशन, जब पेड़ों की कटाई की जाती है। पेड़ एग्जैक्टली में आप सोच रहे होंगे पेड़ों की कटाई की वजह से कैसे मिट्टी रिमूव हो जाती है, तो जान लीजिए रीजन क्या होता है। होता ये है कि जब पेड़ है तो उसका जड़ क्या है? मिट्टी में अंदर तक उसकी जड़ें होती हैं। वो जड़ें क्या है? मिट्टी को बांध करके रखती हैं, उतनी दूर की मिट्टी को क्या करती हैं? बांध करके रखती हैं एक जगह पे बहुत टाइटली। तो चाहे बाढ़ आए या हवा चले वो मिट्टी रिमूव नहीं होती है, क्योंकि जड़ जो है इतनी टाइटली उसको बांधे रहती हैं कि आसान नहीं होता है मिट्टी का बहना। तो हमारी क्रियाएं यही है कि इतनी भारी मात्रा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो पेड़ों की कटाई हो रही है, लोग अपने संसाधनों की वजह से, सुख साधनों की वजह से क्या कर रहे हैं? पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। डेवलपमेंट हो रहा है, लोग फर्नीचर्स बनाने की वजह से, दरवाजे बनाने की वजह से, हजार चीज़ें हैं। पेपर, सबसे पहला यूज़ तो ये है कि जो पेपर, कॉपियाँ, बुक्स, ये सब जो बनते हैं,
तो ये सब कारण है, जितनी ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा विकास हो रहा है, लोग पेड़ों को काट करके वहाँ पे शहरीकरण कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन वगैरह हो रहा है। तो ये भी एक मुख्य कारण है, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप इसी को कह लीजिए, क्योंकि पहले इतना नहीं होता था कि मिट्टी का रिमूवल, सॉइल का रिमूवल हो जाता था, लेकिन ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ मुझे लगता है 80% इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग यानी कि जो जानवर होते हैं, मिट्टी जो फसलें होती हैं जहाँ पे भी जानवर को क्या है, किसान ले जाते हैं, मतलब एक तरीके से चरने के लिए कहा जा सकता है, जहाँ पे घास वगैरह होती है। तो जानवर जो है इतनी भारी मात्रा में या फिर इतनी ज़्यादा मात्रा में घासों को या फिर जो फसलें हैं उसको चर जाते हैं कि उतने दूर की क्या है फसल बिल्कुल, या फिर जो भी घास वगैरह है तो वो मिट्टी को बांधे हुई है, उसको चर जाते हैं और वहाँ की मिट्टी क्या है बिल्कुल रिमूव हो जाती है इन्हीं हवा और बारिश वगैरह की वजह से। तो इस तरीके से भी क्या है, वहाँ की जो लैंड है यानी कि ज़मीन है वो उपजाऊ से बंजर बन जाती है। ठीक है, क्योंकि बहुत समय तक अगर कोई भी लैंड पे अगर कोई फसल नहीं है, आप सिंपल लैंड छोड़ दीजिए, अगर उसमें कोई घास भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है कुछ साल बाद क्या हो जाएगा, वो बंजर ज़मीन बन जाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी कोई चीज़ खाली नहीं छोड़नी चाहिए। आप उसमें घास ही, मतलब ऐसा रहिए कि घास भी रहे लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ रहना चाहिए, ताकि वो जड़ें क्या हैं वहाँ की बनी रहें, वो ज़मीन बंजर ना हो। ये है मुख्य कारण इसका। अब इसके प्रभाव देख लेते हैं, क्या क्या इफेक्ट्स पड़ता है अगर सॉइल इरोजन हो गया तो इसके क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो प्रभाव यही पड़ेगा कि आपकी जो लैंड है, जो ज़मीन है, वो आपकी फर्टाइल यानी कि उपजाऊ से बैरन बन जाएगी, बंजर बन जाएगी। ये सभी कारण हैं। आपकी पेड़ों की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कटाई करेंगे उतनी ही आप एक तरीके से आपने सॉइल को रिमूव करा रहे हैं, यानी कि मृदा अपरदन हो रहा है, वहाँ पे आप कोई फसल नहीं उगा सकते हैं। तो ये सभी कारण हैं, ये सभी इससे इफेक्ट पड़ते हैं। प्रिवेंशन, अब देखिए बचाव क्या किया जा सकता है। तो सॉइल को बचाना कहलाता है सॉइल कंजर्वेशन। ठीक है, यानी कि मिट्टी के बचाव को बोलते हैं सॉइल कंजर्वेशन। इसके क्या क्या प्रिवेंशन है। पहला तो एफॉरेस्टेशन, जो कि सबसे जरूरी चीज है। एफॉरेस्टेशन यानी कि वृक्षारोपण, पेड़ों को लगाना यानी कि पौधों को लगाना। आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, अगर आप अपने यूज़ के लिए एक पेड़ को काट रहे हैं तो उसके जगह पे आप 15 से 20 पौधों को लगाइए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से हम बारिश के मौसम की शुरुआत में ही क्या कर सकते हैं, पौधों को लगा सकते हैं, बीज वगैरह डाल सकते हैं, ताकि उसको समय रहते उसको प्रॉपर बारिश मिले, उसको अच्छी वायु मिले, हर चीज़ मिले, सनलाइट मिले। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, पेड़ बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। तो एफॉरेस्टेशन, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाइए ताकि मिट्टी जो है बंधी रहे एक जगह पे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन इन ओपन ग्राउंड्स। ओपन ग्राउंड्स यानी कि जो आपके खुले ग्राउंड्स होते हैं, कि ज़्यादातर होता क्या है, लोग फसल को काटने के बाद, किसान जो होते हैं फसलों को काटने के बाद क्या करते हैं, उतनी दूर की ज़मीन को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं कुछ वर्षों तक। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप उतनी दूर की ज़मीन को बिल्कुल खाली छोड़ दे रहे हैं तो होगा क्या, वो धीरे धीरे उसके अंदर उसकी क्वालिटी जो है बैरन हो जाती है, यानी कि बंजर बन जाती है। किसी भी ज़मीन को बहुत साल तक खाली नहीं छोड़ा जा सकता, ये आप समझ लीजिए। तो उसमें कुछ ना कुछ घास ही, ऐसा करिए कि उसमें घास ही रहे लेकिन कुछ ना कुछ रहना चाहिए। कई सारे किसान क्या करते हैं कि जब फसल को काटते हैं तो उसकी जड़ को छोड़ देते हैं, केवल शूट को यानी कि तने तक ही काटते हैं, जितने यूज तक की चीज़ें उतनी ही रखते हैं, उसकी जड़ों को छोड़ देते हैं, ताकि जब जड़ रहेगी तो मिट्टी बंधी रहेगी, तो सॉइल का रिमूवल नहीं होगा, मिट्टी हटेगी नहीं वहाँ से। तो ये है, कुछ ना कुछ हमेशा यहाँ पे उसको कवर किए रहना चाहिए, उसको कवरिंग क्रॉप्स बोला जाता है। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन ऑन हिल स्लोप्स। हिल यानी कि पहाड़ियाँ, जो पहाड़ियाँ होती हैं बहुत स्लोप्स यानी कि ढलान होता है इस तरीके से करके। अब होता क्या है, वहाँ की जो फर्टाइल यानी कि उपजाऊ मिट्टी होती है, बारिश होती है या बर्फ़ वगैरह पिघलती है तो क्या होता है, वहाँ से वो बहुत तेज़ी से बहाव होता है मिट्टी का, बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे की तरफ। कोई भी चीज़ अगर ढलान रहेगी तो आप सोच सकते हैं कि वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी। तो उससे हमें करना क्या है, उससे बचने के लिए अगर हम उसको स्टेप फार्मिंग, अगर बीच बीच में उसको काट दें सीढ़ियों की तरह और उस पर अपनी फसल वगैरह उगाएं तो वो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि देखिए, अगर स्टेप सीढ़ियों के तरीके से अगर हम उसको काट करके फसल वगैरह उगाएंगे तो बारिश का जो पानी है वो बहुत तेज़ी से नीचे बह नहीं पाएगा और जो आपकी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, वो भी बची रह जाएगी। तो ये है हिल स्लोप्स। इसी वजह से जो पहाड़ियों को लोग आजकल अक्सर टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग लोग करते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए सॉइल कंजर्वेशन ऑन रिवर साइड्स।
अब नदियों के किनारे जो हैं जितने भी खेत या फिर जो भूमि है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है, यानी कि सबसे ज़्यादा खतरे में वही जगह रहती हैं, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ आने का खतरा ज़्यादा रहता है। अब बाढ़ आने का खतरा इसलिए रहता है कि हर जगह की मिट्टी जब बह करके वो कहाँ जाती है, इकट्ठा कहाँ होती है, नदियों में, झीलों में, तालाबों में। तो अब नदियों में जब उसका पानी या समुद्रों में जब वो बह करके मिट्टी जाती है तो नीचे बैठ जाती है। अब जब पानी में ही आप कोई चीज़ सोचिए, भारी चीज़ आप डाल देंगे नीचे बैठ जाएगी तो पानी का लेवल क्या है, ऊपर आ जाएगा। बर्फ को ही सोचिए, आप पानी में डाल देते हैं तो पानी थोड़ा सा ऊपर लेवल बढ़ जाता है। उसी तरीके से जब मिट्टी नीचे बैठ जाती है, सेटल्ड हो जाती है, तो पानी का लेवल भी ऊपर आता है, तो वो बाढ़ आने का उससे खतरा ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, जब नदियों में बाढ़ आएगी तो वहाँ के आसपास के जो इलाके हैं वो ज़्यादा खतरे में हैं यहाँ पे। तो उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए, लोग बंड्स वगैरह बनाते हैं, यानी कि मेढ़ वगैरह बना देते हैं। आपने गांव में देखते हैं मेढ़ लोग बना देते हैं ताकि वहाँ से जो एक तरीके से स्टॉपेज हो जाए, उससे आगे पानी बह ना पाए, मतलब बाढ़ वगैरह भी आए तो रुक जाए वहीं पे, क्योंकि बाढ़ आएगी फिर वही मिट्टी बहा करके ले जाएगी और भूमि को बंजर बना देगी। लोग वो बनाते हैं तटबंध वगैरह, जिसको एम्बैंकमेंट्स बोलते हैं, वो भी एक दीवार टाइप का लोग बना देते हैं ताकि उससे पानी का जो बहाव है वो क्षेत्रों की तरफ, आसपास के क्षेत्रों की तरफ ना जाए और मिट्टी बची रहे। तो इस तरीके से हम उसका प्रिवेंशन कर सकते हैं। देखिए नेचर ऐसी चीज़ है ना कि हमें देती भी सब कुछ है, लेकिन अगर हम इनका दुरुपयोग करेंगे तो हमसे सभी चीज़ें ये छीन भी लेती हैं। अब देख लीजिए इस कोरोना की महामारी में भी पहले कितना पोल्यूशन रहता था। अब हमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया, इसी तरीके से अब देखिए वो धीरे धीरे क्या है, ऐसी बीमारी आई कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग इससे संक्रमित होते भी जा रहे हैं। तो वही है कि हमारी जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं उसका उल्टा असर हमारे ही ऊपर पड़ता है। तो ज़रूरी ये है कि हम जो गॉड ने ये हमें प्रेशियस गिफ्ट दिया है, बहुमूल्य गिफ्ट दिया है नेचर, यानी कि प्रकृति में रहने का, उसे हम बचा के रखेंगे। बहुत ही बहुमूल्य होते हैं, बहुत ही प्रेशियस होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक सॉइल इरोजन के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को मेरे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल साइंस में पूछा जाता है। सो थैंक यू सो मच।